ना। 10 गवाह है, हाँ मैं नहीं विटनेस है। नहीं नहीं कुछ नहीं है, वो प्रदीप भी बोलेगा तो मैं सुनने वाला नहीं आपकी बात। सुनने का नहीं क्या? नहीं नहीं सुनने का। हाँ जाओ ना, जाता हूँ ना, ठीक है ना, बोल ना मी तुम्हाला अडवलंय का? आम्ही करू। हाँ तुम्हाला अडवलंय ठीक का? है ठीक है ठीक है ना, तुम्हाला अडवलंय का मी? ठीक आहे ना, आम्ही तुम्हाला अडवत नाहीये। कशाला मध्ये येताय मग तुम्ही? माझा भाऊ आहे तो, प्रोसिजर मध्ये कशाला मध्ये बोलताय? भाऊ आहे माझा तो। असू द्या ना, मग साईडला थांबा ना। कशाला साईडला थांबायचं? म्हणजे? कशाला साईडला थांबायचं? तुम्हाला मी बोलवलंय का? हा? तुम्हाला मी बोलवलंय का? मी आलो, तुम्ही बोलायचं काही कारण पण नाहीये। मग? मी आलोय, कशासाठी? मी आलोय माझ्या भावाच्या मदती करता थांबा आलोय। साईडला, हा? साईडला थांबा मग। तुम्ही इथेच इन्व्हेस्टिगेशन कंप्लीट करून साईडला टाकलं, थांबा। पंचने मारलेलंच नाहीये। मी पाहतो ना, मी पाहतो। तुमचे शब्द आहेत, युसुफ भाई बोले का नहीं मी ऐसा? पाहतो। बोले का नहीं इन्होंने मी ऐसा? पाहतो। तुम्ही बोलले ना असे? मी पाहतो काय ते। ठीक आहे ना, मी ओके, पाहतो। तुम्ही बघा पहा, तुम्ही। आम्ही पण पाहू। साईडला थांबा हा। तुम्ही। दोस्तों आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज़। इस वीडियो में हिंदुस्तानी रिपोर्टर के चीफ एडिटर रफ़ीक कामदार और शील टाइगर पुलिस स्टेशन के एपीआई सबकाल के बीच में लफ्जी बहस जारी है। मामला कुछ इस तरह है कि 6 मई सन 2021 को अमृतनगर परिसर के रहने वाले ओला चालक यूसुफ शेख और एक पिकअप चालक है मनीष तिवारी, इन दोनों के दरमियान गाड़ी को ओवरटेक करने के मामले को लेकर शील फाटा से सटे खान कंपाउंड के पास में आपसी बहस हो गई। फिर उसके बाद ये बहस मारपीट तक जा पहुंची। इस दौरान बताया जाता है कि मनीष तिवारी ने धारदार एक हथियार है जिसे फाइटर कहते हैं, इससे लोगों को पंच मारा जाता है, उस हथियार की मदद से यूसुफ शेख पर हमला कर दिया, उन्हें बुरी तरह से ज़ख्मी कर दिया। इस दौरान खान कंपाउंड के लोग जो वहाँ पर रहते थे, आसपास के लोग बीच बचाव करने के लिए आए, लेकिन मनीष तिवारी वहाँ से फ़रार हो गया। उसने अपना फाइटर कहीं फेंक दिया। उसके बाद वो शील परिसर में पहुंचा जहां पर ट्रैफिक के कर्मचारी मौजूद थे। वहां पर एक कांस्टेबल एक कदम, उन्होंने उससे कहा कि कई मुसलमान हैं, यानी कि मनीष तिवारी ने कहा कि कई मुसलमान हैं जो मुझे मिलकर पीट रहे हैं, मेरे साथ मारपीट कर रहे हैं। उसने इस मामले को हिंदू मुस्लिम का रंग देने की कोशिश की। हमारे एक सहयोगी पत्रकार है शाहिद शेख, जो कि आज का महानगर चैनल चलाते हैं, उन्हें इस मामले की खबर मिली। वो खान कंपाउंड पहुँचे, वहाँ पर उन्होंने लोगों से बातचीत की, उनके बयान लिए। उसके बाद वो दोबारा शील परिसर पहुँचे। यहाँ पर मनीष तिवारी अपनी कहानी सुना रहा था ट्रैफिक कांस्टेबल्स को। जब उन्होंने इस बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश की तो वहाँ पर मौजूद कांस्टेबल कदम ने उनके साथ बदतमीज़ी की, उनका कैमरा छीनने की कोशिश की। इसके बाद ये मामला पहुंचा टाइगर पुलिस स्टेशन। यहाँ पर मौजूद स्टेशन हाउस पर मौजूद ऑफिसर एपीआई सबकाल का रवैया काफ़ी अजीबोगरीब रहा। उन्होंने बिना किसी मेडिकल के यूसुफ शेख से कहा कि आपका तो जो निशान है, ज़ख्म है, वो फाइटर से हमला करने पर नहीं हुआ है। मनीष तिवारी ने उन्हें भी कहानी सुनाई कि यहाँ पर मुझे कुछ मुसलमानों ने मिलकर मारपीट की है, जिसकी वजह से एपीआई सबकाल और उनके साथ मौजूद एक कांस्टेबल है, उनका भी रवैया काफ़ी पक्षपाती रहा, यानी कि जानिबदार रवैया रहा, भेदभाव करने वाला रवैया रहा। इसके बाद वहाँ पर सीनियर रिपोर्टर जनाब रफ़ीक कामदार पहुँचे। उन्होंने इस मामले में कोशिश की कि ज़ोर डाला जाए कि खाती के ख़िलाफ़, यानी कि कसूरवार के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज हो, लेकिन तब भी एपीआई सबकाल का रवैया इंतहाई बदतमीज़ी का रहा। सीनियर रिपोर्टर रफ़ीक कामदार का ये कहना था कि आखिर किस तरह से बिना मेडिकल का मेमो दिए हुए, बिना मेडिकल करवाए हुए एपीआई सबकाल ये कह सकते हैं कि ये मार किस चीज़ का है। आखिर उन्होंने किस तरह से खुद ही जज बनकर ये तफ्तीश मुकम्मल कर ली और इसके बाद वो बदतमीज़ी भी कर रहे थे। दूसरी तरफ ये सवाल भी पैदा होता है कि अगर वहाँ पर कोई धार्मिक दंगा भड़क उठता तो एपीआई सबकाल किस तरह उसे संभालते, किस तरह वो उसे हैंडल करते। जब हमारे सहयोगी पत्रकार के साथ में ट्रैफिक कांस्टेबल कदम ने बदतमीज़ी की तो ट्रैफिक के सीनियर वहाँ पहुँचे और उन्होंने उन्हें समझाया कि आपको इस तरह नहीं करना चाहिए, अगर इस तरह का कोई भी मामला पेश आता है तो आपको स्थानीय पुलिस से संपर्क करना चाहिए। यहाँ पर जनाब दिलीप पाटिल का ये जिम्मेदारी भरा रवैया काबिल तारीफ़ है। मुमरा कौसा और शील टाइगर परिसर के अवाम से हमारी अपील है कि पिछले 6 से 7 सालों में देश में नफ़रत का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। दो समुदायों को हमेशा से आपस में लड़वा कर राज करने की जो पॉलिसी है उसे अपनाया जा रहा है। तो इस तरह के जब भी मामले आपके सामने आए तो आपको चाहिए कि पहले देखें कि वो मामला किस लिए हुआ है, क्यों हुआ है और आखिर इसकी वजह क्या है। हर मामला धार्मिक नहीं होता, हमें ये सोचकर चलना चाहिए। और हमारा शहर वैसे भी एक बेहतरीन मिसाल है कि यहाँ पर कई बरसों से हिंदू और मुस्लिम या फिर चाहे वो किसी समुदाय के लोग हों, एक साथ मिलजुल कर रहते आए हैं।
क्या था ये पूरा मामला हम आपको बताएंगे और इस बारे में जो हमारे सहयोगी पत्रकार शाहिद शेख ने लोगों से बात की है वो भी हम आपको बताएंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ भाई, क्या आज वारदात हुई आपके साथ? सर पे ये पट्टी लगी हुई है। अब ऐसा है कि मैं आ रहा था मापा के ब्रिज से, तो बंदा एक था पिकअप वाला, हाँ। उसने मुझे 2-3 बार मतलब आगे पीछे साइड नहीं दिया। तो मैंने उसको कांच उतार के बोला, मैं ओला चलाता हूँ, तो मैंने बोला भाई क्या कर रहा है, साइड तो दे। तो उसका एक बंदा था लेफ्ट साइड में बैठ के ऐसे नेचर का वीडियो बना रहा था, जिसके चक्कर में मतलब उसका ध्यान नहीं था। और उसके बाद मुझे लगा कि वो कल्याण फाटक के रोड से चला गया। मैं अपना लेफ्ट लेके मुमरा की तरफ आ रहा था, पता चला वो खान कंपाउंड के सामने आके आड़ा मारा गाड़ी को और उसके बाद निकल के मारामारी करने लगा। अब वो बंदा एक तो नॉन मुस्लिम बंदा था, लोग जमा हो गए, समझे, वो मारामारी करने लगा, लोग भाग के आए मेरी मदद के लिए। अब वो हिंदू मुस्लिम वाला मैटर, और मैं बोला भाई ये सब नहीं हो जाएगी अपने वैसे। ये सर में चोट कैसे आई? सब वो पहले तो हाथापाई से दोनों, मैंने भी मारा उसने भी मारा मुझे, जो है खुली बात। हाँ। लेकिन उसने गाड़ी में से कुछ निकाला, जो हाथ में पहनते पंच रहता फाइटर लोग का, लोहे का नहीं, स्टील का पंच रहता है। हाँ। तो उससे मारा मुझे, तो वो मेरे से पीछे 2-3 जगह खड्डे हो गए पूरे। हाँ। पंच का निशान रहता है, उससे ब्लड आने लगा। फिर मेरे को इधर आए कंप्लेंट के लिए, शील्ड टाइगर पुलिस हाँ स्टेशन। जी। हाँ। तो फिर मैंने रफीक भाई की टीम को पूरी फ़ोन करके बोला कि ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ में, तो पूरी लोग आए कोऑपरेट करने के लिए। तो इधर जो साहब थे सकपाल साहब, हाँ, वो बात सुनने को तैयार नहीं एकदम, मतलब मेडिकल के लिए भेजने के लिए ऐसा 1-1.5 घंटा वेस्ट किया। हाँ। बिठा के रखा मुझे। बाद में फिर रफीक भाई आए, तो रफीक भाई ने बहुत फाइट की, सीनियर तक की बात गई। फिर उन्होंने सीनियर ने फिर परमिशन लेके दी मेडिकल के लिए, फिर कलवा से मेडिकल करके आया और अभी आप लोग के सामने हो ये हालत है। ठीक है, अभी आपकी शिकायत दर्ज हो गई है, एफआईआर की कॉपी आपको दी गई? जी जी, मेरे हाथ में एफआईआर की कॉपी है। रफीक भाई के कोई दोस्त हैं, वो सीनियर शिंदे साहब, हाँ, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। हाँ। थैंक्स फॉर दैट कि शील्ड टाइगर पुलिस स्टेशन के शिंदे साहब ने बहुत कोऑपरेट किया। सबकाल एपीआई सबकाल जो थे दिन में, जी सर, हाँ, उनके रवैये के लिए पुलिस के आला अधिकारियों से क्या अपील करेंगे आप? ऐसे अधिकारियों को क्या, अगर इस तरीके का रवैया पुलिस का होता तो कौन हिम्मत करेगा कि इनके पास आके कंप्लेंट लिखावे या अच्छाई बुराई बतावे? क्योंकि कैसा वो मानने को तैयार नहीं, क्योंकि वो बंदे का किसी का फोन आ गया था। हाँ। और कुछ उनका आपस का अंदर का क्या था वो मैटर वो जाने। हाँ। उसके लिए मतलब उसका फेवर किया जा रहा था। अच्छा। लेकिन बहरहाल फिलहाल आपकी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। जी जी, शील्ड टाइगर पुलिस स्टेशन में आपकी सुनवाई हो चुकी है। जी जी जी, ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम माइटी है। ये जो ओला ड्राइवर और ये पिकअप जो गाड़ी है, हाँ, ये दोनों में जो विवाद हुआ, उस वक्त आप वहाँ मौजूद थे? हाँ, मौजूद था। उसमें ये दोनों का क्या विवाद हुआ? विवाद ऐसा हुआ है सर, विवाद कैसा हुआ है, हम लोग आ रहे थे पलावा से आ रहे थे, तो इधर अपना नाइस कैंप बनेला है ना बिल्डिंग दोस्ती के सामने, इन लोग दोनों का लफड़ा हो रहा था। तो हम लोग देख के रुके, बुजुर्ग इंसान था, तो बोले मैं रोजे में हूँ, मेरे को मार रहा है। तो उन लोग दोनों में हाथापाई हुई, इलाका सब छुड़ा रहे थे, ऐसा नहीं। और उनका बोलने का मतलब क्या है, मार रहे थे सब मुसलमान मिलके। तो हम लोग छुड़ाने में ये लफ्ज़ वही जो जिसकी गाड़ी थी उसने बोला ये लफ्ज़, उनका बोलने का ये मतलब था। तो हम लोग छुड़ाए, तो वो भाग के आ गए इधर किधर, सिलफाटे के सर्कल पे। किस चीज से मारा उसने? उनके हाथ में पीछे वाले जेब में रखा था स्पंज आता ना, स्पंज, हाँ पंच, उससे मारा। हाँ, यहाँ सर पे मारा, सर पे मारा। वो चाचू का फिर ब्लड निकल के वो हो गया। फिर आप लोगों ने क्या किया? चाचू को हम लोग ने बोले, पहले तो फिर वो भागते हाँ, चाचू को हम लोग ने छुड़ाए, फेंक दिया उसने। रिक्शा वाला बोले भागते हुए आ रहा था ना, तो बोले उसने फेंक दिया। भाई क्या नाम है आपका? नीरज भाई, ये जो दोनों ओला ड्राइवर में और ये जो गाड़ी जिसमें आपका माल जा रहा था सोफा, तो इन लोगों में कुछ आपस में विवाद हुआ, मगर जो आपका गाड़ी चालक जो है उसका कहना ये है वहाँ पर जितने मुसलमान थे वो खड़े रह के उसको मार। नहीं, ये बात सही है? नहीं मारा, कोई नहीं मारा। वो दोनों में आपस में विवाद था और वहाँ की पब्लिक खाली छुड़ा रही।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम चांद बाबू है। आप किधर रहते हैं? मैं बाईपास अमन गार्डन में रहता हूँ। अच्छा, ये ओला चालक और दोनों गाड़ी वालों में जो विवाद हो रहा था, उस वक्त आप अपनी बाइक पे पीछे ही रहे? वहाँ पर खड़ा था मैं। हाँ, तो किस तरीके का ये पूरा हादसा था? ये इन सिल फाटा की टर्निंग है, वहाँ से कुछ ये दोनों का मैटर हुआ या अच्छा, दबा ओवरटेक रहा था, करने में ओला ऐसा। वाले को ओवरटेक। तो ये खान कंपाउंड के सामने आके ये पिकअप वाला लेफ्ट मारा, ये वैगनर वाले को रुका दिया, ओला चालक को रुका दिया। उसके बाद में कुछ बहस हुई दोनों में, तो ये सीधा पंच निकाल के ये ओला ड्राइवर को मारा, उसके सर से ब्लीडिंग। पिकअप वाले ने पंच निकाल के? हाँ, पिकअप वाले ने सीधा पंच निकाल के डायरेक्ट, कुछ पूछा नहीं, कोई भी बात हुई नहीं, डायरेक्ट पंच निकाल के सीधा ओला ड्राइवर को मारा। सीधा ब्लीडिंग चालू हुई, सीधा पिकअप वाला चौकी की तरफ सिलफाटा रॉन्ग साइड में भागते हुए आया, एक बाइक वाले ने उसको उड़ा दिया। वो आके वहाँ तक की भी मैं था, सिलफाटा चौकी ITO की बिट तक के था, वहाँ तक के भी था मैं। वहाँ पर IT वाले ने उसको बिठा लिया, वो भाग के आया, वहाँ पर बिठा लिया। उसके बाद में बाइक वाले ने भी उसको उड़ा दिया, मगर वहाँ हम पूछे क्या हुआ, हम तो अपने आँख से देखे जो हुआ। बाद में वहाँ बोल रहा है चौकी वाले को कि ये लोगों ने, मुसलमान ने मुझे सब मिलके मारा, वहाँ के सब मतलब। अच्छा, झूठ बोल रहा है मतलब? हाँ, मुझे पब्लिक, लेकिन उसको कोई भी हाथ नहीं लगाया। यही बात है। भाई क्या नाम है आपका? धीरज उपाध्याय। नीरज भाई, ये जो दोनों ओला ड्राइवर में और ये जो गाड़ी जिसमें आपका माल जा रहा था सोफा, तो इन लोगों में कुछ आपस में विवाद हुआ, मगर जो आपका गाड़ी चालक जो है उसका कहना ये है वहाँ पर जितने मुसलमान थे वो खड़े रह के उसको मार। नहीं, ये बात सही है? नहीं मारा, कोई नहीं मारा, वो दोनों में आपस में विवाद था और वहाँ की पब्लिक खाली छुड़ा रही। हाँ। कार्रवाई क्या होती है वो देखने का मेरे को, कार्रवाई क्या होती है वो देखने का मेरे को। ये मेरे घर का कंप्लेनेंट है, मैं किधर तक जाएगा अभी मैं बताऊंगा। हाँ हाँ, अच्छा है ना, अच्छा ही करेंगे ना। यही इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट भी हो गया, पंच से मारा ही नहीं है। सुनने के ना। हाँ, 10 गवाह है, विटनेस है। नहीं, कुछ नहीं है। वो प्रदीप भी बोलेगा तो मैं सुनने वाला नहीं, आपकी बात सुनने का नहीं क्या? नहीं सुनने का। हाँ, जाओ ना, जाता हूँ ना, ठीक है ना, बोल दिया ना, जाओ। अब दोबारा बोलना नहीं, हाँ, अब दोबारा बोलना नहीं, दुसऱ्यांदा बोलूच नको, ठीक है। हाँ, काय आहे स्टेशन हाऊसचे जे ऑफिसर आहेत त्यांचं नाव काय आहे? पाटिल ना, पाटिल आहेत ना, ठीक है। मैं जितना बोलूँगा उतना करने का यूसुफ भाई, बस। मेडिकल नाही द्यायचं अगोदर, हे पहिल्यांदा बघतोय का विदाउट मेडिकल तुम्ही लगेच गुन्हा दाखल करताय? का करताय? नाही, लगेच ते साहेब काय म्हणतात, गुन्हाच दाखल करतोय। प्रक्रिया काय आहे तुमची? प्रक्रिया काय आहे? अगोदर जखमीला मेडिकल देणे, अगोदर मेडिकल देणे, द्या ना त्याला मेडिकल अगोदर। येतो ना मेडिकल, तयार आहे। लगेच का गुन्हा दाखल करताय का तुम्ही? म्हणजे लगेच का करताय? सांगतो ना, तू मारले मला म्हणून। आता मग अगोदर मेडिकल होऊ द्या ना। कोणी इंजुरी सांगितलं काय? असं? कोणी सांगितलं तुम्हाला? काय कोणी सांगितलं तुम्हाला पहिले मेडिकलला दिलं पाहिजे? मी सांगतो, मला माहिती आहे, नेहमी प्रक्रिया मला माहिती आहे, हीच प्रक्रिया मला आहे माहिती आहे। मला तुम्ही सांगायचं नाही, मी तुम्हाला सांगत पण नाहीये। तुम्ही मला बोलायचं नाही, मला माहिती आहे। मी स्टेटमेंट घेतो, ठीक आहे ना, मी स्टेटमेंट घेतो। ठीक आहे पाटील साहेब, तुम्हाला जे तुम्हाला, माझं नाव APS सकपाळ साहेब, ठीक आहे, तुम्हाला जे करायचं तुम्ही करा, आम्हाला जे करायचं ते आम्ही तुम्ही करा ना। मी तुम्हाला अडवलंय का? आम्ही करू। हा, तुम्हाला अडवलंय ठीक का आहे, मी? ठीक आहे, ठीक आहे ना, तुम्हाला अडवलंय का मी? ठीक आहे ना, आम्ही तुम्हाला अडवत नाहीये। कशाला मध्ये येताय मग तुम्ही? माझा भाऊ येतो, प्रोसिजर मध्ये कशाला मध्ये बोलताय? भाऊ आहे माझा तो। असू द्या ना, मग साईडला थांबा ना। कशाला साईडला थांबायचं? म्हणजे? कशाला साईडला थांबायचं? तुम्हाला मी बोलवलंय का? हा? तुम्हाला मी बोलवलंय का? मी आलो, तुम्ही बोलायचं काही कारण पण नाहीये। मग? मी आलोय, कशासाठी? मी आलोय, माझ्या भावाच्या मदती करता थांबा आलोय। साईडला, हा? साईडला थांबा मग। तुम्ही इथेच इन्व्हेस्टिगेशन कंप्लीट करून साईडला टाकलं, थांबा. पंचने मारलेलंच नाहीये। मी पाहतो ना, मी पाहतो, तुमचे शब्द आहेत, युसुफ भाई बोले का नाही मी ऐसा? पाहतो. बोले का नाही इन्होंने मी ऐसा? पाहतो, तुम्ही बोलले ना असे? मी पाहतो काय ते. ठीक आहे ना, मी ओके, पाहतो. तुम्ही बघा पहा, तुम्ही. आम्ही पण पाहू। साईडला थांबा हा, तुम्ही, थांबलेलोच आहोत, आम्ही पण पाहू। साईडला थांबा, थांबलोय, साईडला थांबा, साईडलाच आहे। कॅमेऱ्यामध्ये आत साईडला थांबा, हो, साईडलाच आहे। साईडला थांबा। हा, आम्हाला आमची जबाबदारी कळते साहेब। माहिती आहे, हा. माहिती आहे मला, साईडला हा, थांबा. आमची जबाबदारी आम्हाला कळते। साईडला थांबा. साईडलाच आहे, साईडलाच आहे साहेब।
आणि तुमच्याशी आम्ही एकही शब्द चुकीचं बोललेलो नाही. मी पण तुम्हाला चुकीचं काय बोलत नाहीये. तुम्ही माझ्या मध्ये येताय. तुम्ही प्रक्रिया चुकीची करताय. तुम्हाला माहिती आहे, तुम्ही प्रक्रिया चुकीची करताय. तुम्ही प्रक्रिया चुकीची करताय. जाऊ शकता, करूच. जाऊ शकता तुम्ही. जाणारच. अडवत नाहीये. जाणारच. मी अडवत नाहीये. जाणारच. जाऊ शकता तुम्ही. जाणारच. हा तुम्ही जाणारच. जायला सांगतोय. जाणारच.